Today's topic is electrical power and power dissipation in resistors. हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना है, यानी चार्जेस को जो हम पावर डिलीवर करते हैं और वो जो पावर डिसिपेट करते हैं ना सर्किट, हमने उसकी वो पावर के बारे में पढ़ना है। हमने इसे प्रीवियस क्लासेस में जो पावर के बारे में पढ़ा था वो मैकेनिकल पावर थी, मैकेनिक्स में हमने वो पढ़ा था, दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी 1 जूल ऑफ वर्क डन 1 सेकेंड में जब होगा तो हम उसको पावर कहते थे। ठीक है जी। और लेकिन अभी भी हम वही बात करेंगे, लेकिन वो जो पावर होगी वो सेम होगी, लेकिन हम उसकी पावर विल बी सेम, बट यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द पावर की, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ द पावर की। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जितना भी वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा, मैकेनिकल वर्क डन की हम बात नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। हम चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे भेजेंगे और मूवमेंट हम चार्जेस की लेंगे जो लो पोटेंशियल से कहाँ जाएंगी, हाई पोटेंशियल पर। और जो एनर्जी की हम बात करेंगे कि एनर्जी क्या होगी, वो एनर्जी जो है दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड लास्ट वन जो हम पावर की, यहाँ पर जो हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल पावर की बारे में बात करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर की बात होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर अ सिंपल सर्किट जिसमें हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है। लेट अस सपोज हमने कोई भी पोटेंशियल दिया हुआ है 6 वोल्ट्स का, हमने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, या हमने जो बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ लेट अस सपोज V वोल्ट्स, और साथ ही हमने रेजिस्टेंस R कनेक्ट की हुई है। A positive side is connected to the one side of the resistance and the negative of a battery connected to the other side of the resistance. Let us suppose this upper end is called the A and the lower end is called the B across the resistor R. और जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हमारे इस रेजिस्टर के अक्रॉस एक स्टेडी करंट पास करता है जिसको हम I कहते हैं। यहाँ पर I is the steady current passing through a resistor R. तो जब करंट इसमें से पास करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड के दरमियान जब करंट पास करेगा और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि जो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल है, लेट अस सपोज हमने जैसे मैंने पहले बात की कि वो V वोल्ट्स है, यानी 6 वोल्ट्स है, तो इसका मतलब है लोअर पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल के दरमियान हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, 6 वोल्ट्स का रहेगा। कितना रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस, 6 वोल्ट्स का। अगर हाई पोटेंशियल 9 वोल्ट्स का है तो लो पोटेंशियल 3 वोल्ट्स का होगा, और अगर हाई पोटेंशियल 6 वोल्ट्स का है तो लो पोटेंशियल 0 वोल्ट्स का होगा, एंड सो ऑन। यहाँ पर इस तरह से एग्जांपल दी हुई है। तो इस केस में हमने जो सर्किट लिया है, सिंपल सर्किट, इसमें हमने कहा है कि करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जो करंट हम यहाँ लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड दी कन्वेंशनल करंट, दिस इज़ कॉल्ड दी कन्वेंशनल करंट मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेंगे। तो जो एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी इज़ यूज्ड इन रेजिस्टर R बाय अ चार्ज। तो जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ये बैटरी, चार्ज को प्रोवाइड कर रही है एनर्जी वो बैटरी, वो जो एनर्जी हम चार्ज को दे रहे हैं वही चार्ज आगे जाके रेजिस्टेंस R के अक्रॉस अपनी एनर्जी को क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यूज़ करेगा, डिसिपेट होगी। जो पावर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस चार्ज को, जो कि वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे दे रहा है, फिर वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आएगा थ्रू अ रेजिस्टर R, और वही पावर यहाँ पर क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। सो नेक्स्ट टू इट, जब चार्ज मूव करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और उसके बाद उसके स्टेडी करंट को हमने इस सर्किट में कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए हमने चार्ज के ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। और जो चार्ज के ऊपर वर्क डन होगा दैट इज़ इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, क्योंकि हम मैकेनिक्स में तो बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन होगा उस चार्ज के ऊपर, दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ Q एंड V। Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल वी हैव गिवन थ्रू दिस सर्किट।
ये फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया था प्रीवियस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहते हैं दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आई है। नेक्स्ट टू इट इज़ हमने ऑलरेडी कहा है कि जो पावर का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर का फॉर्मूला इज़ सेम, बट यहाँ पर मैकेनिकल पावर नहीं, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर की, तो इसीलिए सबस्क्रिप्ट में साथ क्या लगा दिया है हमने, ई लगा दिया है। यहाँ से W की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करें ये अबव इक्वेशन में से, तो आपके पास आ जाएगा QV ओवर T। Q ओवर T यहाँ से अगर हम सेपरेट करेंगे तो हमें पता है दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द करंट। करंट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ मूविंग चार्जेस दैट इज़ कॉल्ड द करंट। तो यहाँ से हमने करंट का इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। we have the formula of power that is equal to P is equal to that is IV. The product of IV is called the power. This is one form of the power. So हमने जब वोल्टेजेस और करंट की फॉर्म में लेना होता है तो हम पावर को इस फॉर्मूला से लिखते हैं, लेकिन पावर की दो अदर फॉर्म्स भी हैं। We have two other forms of the power. One is equal to, अगर हम इसी पावर के फॉर्मूला में ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे और हमने अगर उसको करंट की फॉर्म में लिखना है तो हम V इज़ इक्वल टू IR ओहम्स लॉ यहाँ यूज़ करेंगे, और इस V की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सबसे पहले तो हमने इस केस में करंट की फॉर्म में लेके आना है, तो हमने यहाँ पर जो है वो वोल्टेजेस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस ओहम में, तो बाय यूजिंग दिस ओहम्स लॉ, सो P इज़ इक्वल टू I इंटू IR। V की वैल्यू यहाँ पर हमने V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो इलेक्ट्रिकल पावर का अनदर फॉर्म आ गई हमारे पास। P इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। दिस पावर इज़ इन द फॉर्म ऑफ करंट। जब हमने करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को डिस्कस करना है तो पावर का ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर हमने वोल्टेजेस की फॉर्म में पावर को लेना है तो हमने ओहम्स लॉ को ही क्रॉस मल्टीप्लाई करके I की वैल्यू निकाल लेनी है, और इस I की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद V स्क्वायर ओवर R बन जाएगी। दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द पावर जो कि वोल्टेजेस के फॉर्म में होगी। तो जब वोल्टेजेस की फॉर्म में हमने पावर कैलकुलेट करनी होती है, इसको फाइंड आउट करना होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। करंट की फॉर्म में करना होता है तो ये करते हैं। लेकिन अगर हमने पावर को करंट और वोल्टेजेस दोनों की फॉर्म में करना है तो उसका ये फॉर्मूला है। तो दीज ऑल पावर्स आर इक्वलेंट। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वलेंट है, यानी पावर इज इक्वल टू IV इज इक्वल टू I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये तीनों इक्वलेंट हैं। सो दीज आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ द पावर, एंड द यूनिट ऑफ द पावर जिससे हम इसको मेजर करते हैं दैट इज इक्वल टू वॉट, एंड वॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट। 1 एम्पियर इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू वॉट। यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और भी हैं जो आपने जहन में रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करते हैं कमर्शियली, उसके जो यूनिट्स, जिस यूनिट्स में हम उनको मेजर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द किलो वाट आवर में। दिस इज़ योर MCQ। दिस इज़ योर MCQ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं उसको हम मेजर करते हैं दैट इज़ इक्वल टू किलो वाट आवर में। और इसका एक छोटा सा प्रूफ है, समटाइम्स वो भी पूछ लिया जाता है। तो